वहाँ पूछता है तो देखते हैं सारे आदमी पूरे हाथ पर उठा देता है, क्योंकि सबको मिला है। यहाँ दीदी सारे नहीं है, यहाँ पूछता है कि हो एक राखी सुनिए, ऐसा नहीं है। हमको हम उठा के नहीं दिखाइएगा, आप परमात्मा को दिखा रहे हैं। परमात्मा हम आपका आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। हमको नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो समझता है वही ना करेगा, दूसरा कौन करेगा। तो साहब के द्वारा मुझे 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। 108 बार। एक बात बताइए दीदी कि दया मांगना कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए। हे परमात्मा ऐसी दया कीजिए, हे शिव ऐसी दया कीजिए, मेरे दिल में आपके प्रति इतना बड़ा ज्योत जगे, ऐसा मन में भाव आ जाए कि ताकि मैं कितनों संकट में हो कहीं भी रहे, हाँ आपका बात नहीं भूले। देखिए धन दौलत सब कोई मांगता है, अगर भाग में होगा ना दीदी, आपके भाग में कि आपको धनी होना है तो बगैर कहे ही मिल जाएगा। आपको लिखा होगा ना कि आपको पुत्र होना है तो बगैर कहे ही हो जाएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना क्या करता है जानते हैं? गुरु का दर्शन। मांगना ज्ञान होता है, मांगना भगवान का कृपा होता है, मांगना अनेकों चीज मांग लीजिएगा, संसार में सबसे मिल जाएगा जो भी चाहिएगा, क्योंकि मेहनत करने वाला को सारे चीज मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है उसे नहीं मिलता है। तो सारे चीज जब उपलब्ध बगैर मांगे ही मिल रहा है तो हम ज्ञान क्यों नहीं मांग लेते? साहब ने कहा बाबा कहते हुए सारे संसार में पूजा, युगों से पूजाया, मेरे दादा पूजा, मेरे परदादा पूजा, परदादा पूजा, सारे मतलब पीढ़ी ने पूजा बाबा कहते, लेकिन गुरु कहते कोई नहीं पूजा। तो साहब ने सोचा कि हम अगर सबको दे देते हैं तो आप हम क्यों माने शिव को गुरु? क्या आप जानते थे शिव गुरु है? नहीं जानते थे। मेरे साहब ने बताया आप सबको कि शिव गुरु भी हो सकता है, सबका हो सकता है, जब का हो सकता है। इसीलिए हम सबको बांट दिया प्रसाद के रूप में कि सबने ले लो, सबने लूट लो। मेरा गुरु शिव है, आपका भी हो सकता है, आप भी अपना बना लीजिए। हम कहते हैं दीदी अपना कैसे बनता है? जब बाबा को हम अपना बाबा बना के पूर्वजों से पूजा गया और सब कोई पूजा, तो बाबा सबने धन मांगा। क्या मांगा? धन मांगा। हम सबको क्यों दिया गया कि हम सबको ज्ञान मांगना है? साहब ने कहा धन से धन मांगने वाला बाबा तो सबको प्रचलित है, सबको जानता है, सिरसानी है, लेकिन ज्ञान रूपी महादेव, ज्ञान रूपी शिव से मिलने के लिए उन्हें गुरु बनाना होगा। बंद कर। अगर हम उनसे मिलते हैं, उनको जब गुरु बनाए हैं तो शिव ज्ञान रूपी है, उनसे ज्ञान मांग सकते हैं। अगर ज्ञान मिल जाएगा दीदी तो बगैर कहे आपको धन हो जाएगा, बगैर, क्योंकि रास्ता चलने का ज्ञान हो जाएगा। रास्ता चलने का अगर ज्ञान हो जाता है आदमी को तो जो चीज ले वो चीज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सबको बोला कि दया मांगो उन परम पिता परमेश्वर से, उन जगत गुरु से, उन भगवान शिव से, जो भगवान शिव को हमने गुरु बनाया। तो दीदी अगर हम उनको गुरु बनाते हैं तो एक नहीं अनेकों फायदा है। एक राजा था, समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक राजा था और उनके दरबार में घोषणा हुआ। राजा ने सोचा कि अब हमको इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है, हम इस राज्य को छोड़ के मतलब जंगल चल जाएंगे, भगवान को तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, उधरे रहेंगे, हमको अब इस राज्य से कोई मतलब नहीं है।
तो वो घोषणा करवा दिया राज दरबार में, ढोला दिलवा दिया कि जाओ जिस चीज पे जिसने हाथ रख देगा वो चीज उसी का हो जाएगा। ठीक है, तो सब कोई जाके जैसे ढोला दिया तो टाइम दिया कि यह तारीख को मतलब राज दरबार में वहाँ वो होगा हाथ धरने का काम। तो सारे आदमी 9 बजा सारे आदमी चल गया, सब कोई सिंहासन, कोई सोना, कोई चांदी, जितना धन था जिसको जैसा ज्ञान था दीदी वैसा काम किया। सारे आदमी सारे चीजों पे ध्यान दिया, लेकिन जो ज्ञानी था वो उस बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया जानते हैं? सोचते सोचते शिव जो था, जिसे शिव ने ज्ञान दिया था, वो सोचते सोचते क्या क्या जानते हैं? जाके राजे के माथे पे हाथ रख दिया। अब बताइए इससे क्या हुआ दीदी? राजा पे हाथ रखने से क्या मिला? कोई बता सकते हैं? सब धन है राजा का, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। राजे मेरा हो गया। तो हम सबको अगर शिव मिल जाए देने वाला तो किसे हाथ धरे? इसीलिए साहब ने कहा कि अरे क्या धन पे हाथ धरते हैं, क्या सोना चांदी पे हाथ धरते हैं, ऐसा कीजिए मेरे सिर पे हाथ धरिए जो कि सारे चीज आप ही का हो जाएगा। तो फिर क्यों ढूंढते हैं दीदी? क्या माया में फंसे हुए हैं? माया से बाहर हो जाइए। एक बात बताइए, एक गुरु बहन थी, आज उनका खोर है, ठीक है, खूब सुंदर थी, खूब अच्छा। शाम में मन कुछ सांस फूल रहा था, गया देखा के आया, रात में सोई सोई ही रह गई। कुछ लेके जा गई नहीं गई, सारे हटिया सजले रह गए, उठ के चल गई, कुछ नहीं ले पाई, नहीं किसी को बता सकी कि मेरा धन क्या है, मेरा उम्मीद क्या है, तुमसे क्या सोच के हमको तो तुमको बड़ा किए हैं ये भी नहीं बता पाई और चल गई। किस जिंदगी के लिए स्वाभिमान करते हैं हम? किस चीज के लिए? इसीलिए साहब ने कहा कि सारे संसार, देखिए वो नहीं कहा है कम कम छोड़ दो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, खाना बनाना छोड़ दो, अपना कामों को पूरा करके थोड़ा सा टाइम निकाल के गुरु का काम करो। अपना टाइम निकालो। एक बात बता दें, थोड़ा सा कोई काम हो जाएगा ना दीदी, तो आप उस काम को करके गुरु काम में नहीं जाइएगा। अगर आपको कहीं से नौता आ जाए, छोटा सा भी दोस्त जानते हैं उसको, उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता है? दोस्ती जिसे करते हैं उनसे खून का रिश्ता होता है? नहीं होता है। उन दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी का न्योता दे दिया, खूब सुंदर से गुरु परिचर्चा हो रहा है, आप उठ के चल जाइएगा, बर्थडे में जाएंगे, केक कटेगा, लेकिन गुरु पे ध्यान नहीं रहेगा। आप बर्थडे में उपस्थित हो जाएंगे इसलिए कि उनको तकलीफ हो जाएगा, अगर नहीं जाएंगे ना उनको तकलीफ हो जाएगा, इसलिए हम उनके यहाँ चले जाते हैं। अरे जिसने शरीर दिया, जिसने धन को भोगने का ज्ञान दिया, जिसने ये बात सोचने के लिए ज्ञान दिया कि जिस दोस्त को तुमने दोस्त बनाया है वो हमने दिए हैं, उनके लिए क्या सोचे दीदी? कुछ सोचे नहीं, सोचे चल गए। क्या फायदा इस शरीर का? जितना इम्पोर्टेंट आपका दोस्त है ना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे गुरु है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन परम पिता के लिए क्या सोचते हैं? फायदा क्या है इस शरीर का? थोड़ा देर देखिए, चलिए थोड़ा सा सांस रुक जाए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग पीट के रखे हैं, उससे बाहर कर देगा। अगर आंगना में नहीं है जगह तो सड़क पे सुला देगा, सड़क पे सुला देगा, लेकिन आपको अंदर नहीं रहने देगा। बोलेगा समाज में क्या है, गिरवी में नहीं रहता है, उसे बाहर कर दो। आपका बेटा बोलेगा, आपका बेटा बोलेगा कि घर अंगना में दौड़ है, आपका बेटा बोलेगा अंगना में दौड़ नहीं है, लेकिन समाज में लोग क्या कहेगा? अंगना में नहीं है तो सड़के पे सुला दो, लेकिन सड़क पे रख देगा, लेकिन घर में नहीं रखेगा। फिर किस चीज का गुमान है? फिर क्या देने के लिए इतना स्वाभिमान करते हैं आप और हम? फायदा क्या है? हम ये नहीं कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम ये कहते
सुना में नहीं, क्योंकि आपसे ज्ञान हमको भी लेना है, समझे। अगर आपको लगता है कि टूना दीदी गलत बोल रही है तो उनका तुरंत विरोध कीजिए, विरोध कीजिए। क्या सच्चाई है, इन सच्चाई को झांकिए, उस दुनिया को देखिए जिस माया में आप फंसे हुए हैं। साहब ने कहा कि 3 सूत्र करो, क्यों करने के लिए बोला? दया मांगो, चर्चा करो, नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करो। क्या कोई दीदी को हम बोले कि दीदी सब काम हो ही गया, अब आप शिष्य बन जाइए, क्या कीजिएगा? हम सब तो उम्र का लिहाजा नहीं किए, बन गए, गुरु दया भी किया। उसने कहा क्या जानते हैं? अभी हमारा उम्र होता है, अभी हमारा उम्र होता है, हम शिष्य बनबे। अरे यार उम्र क्या, जखनी भगवान लेने के लिए आएगा ना, कोई उम्र नहीं होगा। अभी नहीं करता हूँ बात, कोई उम्र नहीं होगा, नहीं चर्चा करें। तो आप जब इस बात से हम आचकित हैं तो फिर क्या इंतजार करते हैं, क्या उम्र का खोज करते हैं? हम कहते हैं कि सारे कामों में लोग रखा उड़ाता है, फल्ला दीदी ऐसी, फल्ला जिल्ला सब वो बोलता है, हमको कोई फिक्र नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम भगवान के बात करने जाते हैं। अगर गलत भी बोलते हैं तो भगवान का बात न बोलते हैं, अगर उल्टा हो जाता है हमसे तो भगवान का नाम ना उल्टा होता है, मनुष्य का नाम तो उल्टा नहीं होता है। इसीलिए जितना ज्ञान दिया है उतना देने का कोशिश करते हैं, और हम सबसे कहते हैं कि आपको जितना ज्ञान है हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। भजन गाना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 सूत्र करना बड़ी बात है। तो दूसरा विधा जो है गुरुवान, एक दूसरे से विचार करना। विचार अगर मन में नहीं आएगा, अगर उससे प्रेम नहीं रहेगा तो विचार भी आपको नहीं आएगा। इसीलिए पहले दया में प्रेम कीजिए। चर्चा में अगर आपको मन में गुरु याद रहेगा तो जरूर कहिएगा कि हे गुरुवान, हे गुरु भाई, हमने शिव को गुरु बनाए हैं, शिव गुरु हम पे दया करता है, आप भी बना के देखिए, आप पे भी गुरु दया करेगा। तीसरा विधा है 108 बार नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हर हर महादेव।